प्रधानमंत्री कल लोकसभा में अपनी बात नहीं कह पाए। आरोप है कि कुछ विपक्षी सांसदों ने उनको ऐसा करने से रोका। हमारे साथ राजीव राय हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद। उस वक्त सदन में मौजूद थे। राजीव जी, ये आरोप लग रहा है कि कुछ महिला सांसद उस रास्ते में आ गई जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को वापस जाना पड़ा, वो बोल नहीं पाए। क्या ये एक स्वस्थ परंपरा हो रही है सदन में कि प्रधानमंत्री को बोलने का मौका ना दिया जाए? ये झूठे फर्जी लोगों का फर्जीवाड़ा है। मैं सदन में मौजूद था। हम लोग प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे थे। निश्चित रूप से हम लोग विरोध करते, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और किसी भी विपक्ष के सांसद को बोलने नहीं दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो आए नहीं, हाउस सर्जन हो चुका था। और जो आप विजुअल आपको सर्कुलेट किया जा रहा है, हाउस सर्जन होने के बाद की बात है। वो वहाँ महिलाएं खड़ी थी और उसको किसी ने उधर से कमेंट किया उनके बारे में, उत्तेजित हो गई एक आध महिला सांसद। बात ये सच्चाई ये है, उसको किस तरह से झूठ परोसा जा रहा है। इनका जो इतिहास रहा है ना आजादी से पहले का, वो डीएनए अभी पॉलिटिकल डीएनए गया नहीं है इनके। लेकिन एक तस्वीर ये दिखाई दे रही है कि अगर मान लीजिए कि एलओपी को बोलने नहीं दिया गया तो प्रधानमंत्री को भी बोलने नहीं दिया जाएगा। क्या इस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है आपको? क्या यही सच्चाई है? अगर आप चाहते हैं कि एलओपी को बोलने न दिया जाए, विपक्ष के किसी सांसद को बोलने नहीं दिया जाए, जिस तरह से नाम फटफट फटफट बोला गया कि कोई सुन भी नहीं पाया और सीधे प्रधानमंत्री की व्यवस्था हो गई, हालांकि प्रधानमंत्री नहीं आने वाले थे, वो क्या स्वस्थ परंपरा है? क्या विपक्ष के बिना सदन चलेगा? तो फिर चुनाव की जरूरत ही नहीं। बैठे हुए हैं, हिटलर शाही के फरमान जारी कर दे, सरकार चलते रहे, तानाशाही बन जाए। तो जो कुछ हो रहा है आपको लग रहा है ठीक है? नहीं नहीं, एकदम नहीं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जबरदस्ती बीजेपी ने लिया। पहले कहा गया कि किताब पब्लिश नहीं है तो नहीं कोट कर सकते, ठीक है। एक आर्टिकल का हवाला दिया गया। इस सदन में इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल पर भी बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। नहीं दिया गया। फिर उन्होंने अपनी बात जो ही चाइना का नाम ले शोर मचाने लगे। पहली बार मैंने देखा सदन में कि विपक्ष खड़ा होता है बोलने के लिए, मुंह खोलता है और सत्ता पक्ष शोर बजाने लगता है कि बोलने नहीं देंगे। और उसके बाद ठीक है, कल तो किताब भी लेकर राहुल गांधी जी आ गए थे। कल तो बोलने दिया गया था, कल उनका नाम ही नहीं पुकारा गया। कल उनका नाम ही नहीं पुकारा गया। तो ये क्या स्वस्थ है? तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ना। फिर इसका ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं उम्मीद करता हूँ दोनों पक्षों से कि बैठकर उसका रास्ता निकाले। देश हमें चुनकर भेजी है अपनी बात कहने के लिए, और अगर सत्ता पक्ष को विपक्ष की आवाज नहीं सुननी है तो तानाशाही घोषित कर सकता है, हिटलरशाही डिक्टेटरशिप कर सकता है। तो राजीव राय, समाजवादी पार्टी के सांसद, कल जो कुछ भी हुआ प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया और जो कुछ भी सदन में हो रहा है उस पर कहना है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और दोनों पक्षों को बैठकर एक रास्ता निकालना जरूर चाहिए। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।